वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत अनुपात और समानुपात से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेघा छात्रवृत्ति गणित सीरीज के 15वीं वीडियो है। इससे पहले हम लोग 14 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि 3045 को दो भागों में 3:4 के अनुपात में बांटने पर मान होगा। देखिए यहाँ पर 1045 को दो भाग में बांटना है 3 और 4 के अनुपात में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहला भाग और दूसरा भाग। क्लियर? हम आसान तरीका से बता रहे हैं, आपको इसमें x मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 10 क्या दिया, यानी कि 3045 दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 3045 दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं कि 3045 बट्टा। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल दिया गया है और बट्टा में अगर टोटल देखिएगा तो कितना है? 4 और 3। तो 4 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 7। तो बट्टा में 7 कर लीजिए। और निकाल रहे हैं आप पहला वाला, तो पहला वाला कितना है? 3। तो 3 से गुना कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए इसको 7 से काटिएगा तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 28 होगा। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना होगा? 21 हो जाएगा। और 7 पंचे 35 हो जाएगा। क्लियर? यानी 435 को अगर 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1305 होगा। कितना होगा? 1305। पहला वाला हो गया। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा वाला निकालते हैं। तो दूसरा कैसे निकलेगा? तो देखिए दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा। टोटल दिया गया है 3045, तो बट्टा टोटल के तुलना टोटल से, तो टोटल यहाँ पर कितना दिया गया है? 4 और 3 कितना जाएगा? 7 गुणे, उसके बाद निकालना है दूसरा वाला। और दूसरा वाला अनुपात इसमें देखिएगा कितना दिया गया है? तो दूसरा वाला अनुपात इसमें 4 दिया गया है। तो यहाँ पर 4 से गुना कर दीजिए। क्लियर? अब काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा? 435 बार में। और 435 को अगर 4 से गुना करिएगा तब कितना हो जाएगा? 1740 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि 1305 और 1740, 1305 और 1740 जो कि पहला में दिया गया है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से आप 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि 250 ग्राम एवं 5 किलोग्राम का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर एक दे दिया है किलोग्राम में और एक दिया है ग्राम में। तो सबसे पहले देखिए 250 क्या है? ग्राम में। अगर 1 ग्राम में रहेगा और 1 किलोग्राम में रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा यूनिट को बदलिएगा। किसको बदलिएगा? बड़ा को। यानी किलोग्राम यहाँ पर बड़ा है और ग्राम छोटा है। क्लियर? तो ग्राम को ऐसे ही रहने दीजिए। और किलोग्राम दिया गया है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम होगा। कितना ग्राम? 5000 ग्राम। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 50, उसके बाद 0, यानी ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 20। तो 1:20 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि x/6 बराबर में दिया गया है 55:11 हो तो x का मान होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। x/6 दिया गया है, उसके बाद 55:11 दिया गया है। इसमें क्या करिए,
तो नज़दीक वाला को नज़दीक से और दूर वाला को दूर से गुना कर लीजिए। तो 11 को x से गुना करिएगा तो 11x होगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 6 गुने 55। तो x बराबर क्या होगा, 6 गुने 55 और बट्टा में 11। 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 55 होगा, और 5 को अगर 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 30, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो देखिए कितना आसानी से सवाल बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, 9 तथा 16 का मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर मध्य अनुपाती संख्या निकालना है। क्लियर। मध्य अनुपाती संख्या इसमें कैसे निकालिएगा, तो देखिए 9 हो गया, मध्य मतलब बीच होता है, तो x हो गया और 16 हो गया। क्लियर। तो अब देखिए जो बीच में रहेगा उसको 2 बार लिख लीजिएगा। तो 9 अनुपात x, क्या लिखिएगा, 9 अनुपात x, उसके बाद बराबर में लिखिएगा x अनुपात 16। हो गया। नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर लीजिए। तो x को x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 16 गुने 9। तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 16 गुने 9। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4, और 9 का वर्गमूल 3, यानी 4 तिया 12। तो 12 हो गया इसका आंसर। क्लियर। अगला सवाल दिया गया है सवाल नंबर 15, 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। देखिए इसमें चतुर्थ समानुपाती निकालना है। तो 4 अनुपात क्या करिएगा 7, बराबर में क्या करिएगा 8, अनुपात में x, चौथा जगह पर क्या करिएगा x रख दीजिएगा। क्लियर। अब नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर लीजिए। तो ये होगा 4x बराबर 8 को 7 से गुना करिएगा तो क्या होगा 56। तो x बराबर 56 बट्टा 4, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 56 होगा 14 बार, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो पांचवा का जो है तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 18, 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। देखिए इसमें तीसरा अनुपात निकालना है। पहला हो गया 18, दूसरा हो गया 24 और तीसरा हो गया x। हमेशा खाली इतना याद रखिएगा कि जो बीच में रहेगा उसको क्या करिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ 18 अनुपात 24, अब बराबर में क्या होगा 24 अनुपात x। नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर लीजिए। क्लियर। तो ये होगा 18x, अब बराबर में हो जाएगा 24 गुने 24। क्लियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 गुने 24 बट्टा 18। क्लियर। देखिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 18, और 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 24, और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 24। क्लियर। तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, यानी ये 8 और 4 को गुना करिएगा तो 8 चौक 32, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर होगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुपात में दिया गया है 7 और 9। क्लियर। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 44 जोड़ने से अनुपात हो जाता है 11:13। तो यहाँ पर संख्या का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है, तो अंतर का मतलब घटाव होता है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 7, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 7x कर देते हैं। क्लियर। और उसमें 44 जोड़ देते हैं बट्टा, उसके बाद दिया गया 9, तो 9x कर देते हैं, क्या कर देते हैं तो 9x कर देते हैं। क्लियर। और इसमें भी 44 जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से अनुपात क्या हो जाता है, तो 11:13, 11/13। क्लियर है। अब ऐसे करके कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्लियर। तो देखिए 13 को अगर 7 से गुना करिएगा तो 91 हो जाएगा। क्लियर। कितना होगा 91, या आप चाहे तो पहले जो है यहाँ अंश जो दिया गया 11,
11 से इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो 11 को 9 से गुना करिएगा तो 99 होगा, और 44 को अगर 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 को 11 से गुना करने पर 484, कितना होगा 484। उसके बाद 13 को अगर 7 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 91x। अब प्लस 13 को अगर 44 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 572, 572। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो 99x है। क्लियर, 99x, और ये दिया गया है 91x। दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, बराबर। ये प्लस में था तो बायां साइड ले गए तो माइनस में हो गया। क्लियर, 572, और ये अभी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 484। क्लियर। अब देख यहाँ घटाइएगा तो ये होगा 8x बराबर, और यहाँ घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। ये 7 दिया गया है तो 88 हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए पहले अनुपात क्या दिया गया था, तो अनुपात दिया गया है यहाँ पर 9 और 7, या फिर 7 और 9, तो दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर होगा 2। तो 2 को 11 से गुना कर लीजिए, 11 दूनी 22, 22 हो गया इसका आंसर। क्लियर। यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 7x और 9x लिए थे, तो 7x और 9x का मान निकाल करके दोनों को घटाइएगा तो भी आंसर 22 ही आएगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो गया 22, यानी विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि 35 गैलन दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए यहाँ दिया गया है दूध और पानी, तो दूध को M से सूचित किया जाता है, मिल्क, और वाटर यानी M और W कर लीजिए। यहाँ 5:2 कर लीजिए, ये पहले वाला अनुपात है, और पानी मिलाने के बाद अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। क्लियर। तो देखिए ये 35 कब है, तो ये पहले 35 है, और पहले यहाँ पर अनुपात कितना है, तो 5 और 2 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है, मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है। क्लियर। तो दूध का मात्रा देखिए सेम है, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5, लेकिन पानी जो मिलाया गया तो पहले अनुपात में 2 था, अब हो गया कितना, 6। इसका मतलब यहाँ पर 4 भाग पानी और मिलाया गया है, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो पानी का मात्रा निकल जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया गया है। क्लियर। और बाद में अनुपात क्या हो जाता है, तो 5:6 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना और पानी मिलाया गया है। तो देखिए 35 गैलन दूध और पानी का मिश्रण है, और यहाँ पर मिश्रण है कितना, तो 7, तो 35 को तुलना 7 से, गुना निकालना क्या है, पानी जो है कितना और मिलाया गया वो, और यहाँ पर देखिए 2 था 6 हो गया, इसका मतलब 4 पानी मिलाया गया है। अनुपात में कितना पानी मिलाया गया है, तो 4, तो इसीलिए यहाँ पर 4 से गुना कर दिया। अब देखिए 7 पंचे 35, 4 पंचे 20, तो 20 गैलन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, राम और श्याम के धनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। देखिए यहाँ पर राम है, R से सूचित कर लेते हैं, श्याम है, S से सूचित कर लेते हैं। 3 अनुपात कितना है, 4। अब देखिए यदि राम के पास 450 रुपया हो तो श्याम के पास कितना होगा। देखिए 450 किसके पास है, तो राम के पास, तो निकालना किसका है, श्याम का, तो S ऐसे कर देंगे, 450 दिया गया है। अब देखिए ये 450 क्या है, तो राम के पास, यहाँ राम के पास कितना है, 3, तो 450 की तुलना 3 से, गुणे निकालना है किसका, श्याम का, तो श्याम का भाग इसमें कितना है, 4, तो 4 से गुना कर दीजिए सीधा सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 150, और 150 को 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 600, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 50 रुपये में कितने रुपये, अठन्नी और चौवन्नी होंगे जिनकी अनुपात, यानी यहाँ दिया गया है जिनकी संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 होगा। ध्यान दीजिए सवाल बहुत अच्छा है कि 50 रुपया में 1 रुपया का, अठन्नी का और चौवन्नी का संख्या का अनुपात 3:4:5 है, तो उसमें जो है 1 रुपया, उसके बाद चौवन्नी और अठन्नी का जो है संख्या कितना कितना है वो निकालना है। क्लियर? तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अठन्नी का मतलब 50 पैसा और चौवन्नी का मतलब 25 पैसा होता है। क्लियर? यहाँ रुपया का मतलब तो 1 रुपया यानी 100 पैसा होता है, तो ये 1 रुपया हो गया। क्लियर? क्या हो गया? 1 रुपया, 1 रुपया। उसके बाद दिया गया है 50 पैसा, चौवन्नी का मतलब होता, अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसा, उसके बाद चौवन्नी दिया गया है मतलब 25 पैसा। अनुपात दिया गया है 3:4:5। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो है इसका वैल्यू कितना दिया गया है तो 50, और यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर यहाँ अगर 1 रुपया का 3 नोट तो 3 रुपया हो गया, 50 पैसा का 4 मतलब कि 2 रुपया हो गया, और 25 पैसा का 3 मतलब 1 रुपया 25 पैसा हो गया, क्योंकि 4 चौवन्नी मिलकर के 1 रुपया होता है। तो देखिए यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6, 6 रुपया 25 पैसा ये हो गया। कितना हो गया? 6 रुपया 25 पैसा, यानी कि 6.25। क्लियर? और पहला वाला निकालना है तो 3 से गुना करिए, उसके बाद फिर दूसरा वाला निकालेंगे तो 4 से गुना, और तीसरा वाला निकालेंगे तो 5 से गुना। क्लियर? तो अभी हम लोग पहले इसको क्या करेंगे तो 3 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ दशमलव हटाइएगा, पेन चेंज करते हैं, देखिए यहाँ दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ तो दशमलव के बाद 2 अंक है। अब अगर इसको काटिएगा तो देखिए 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़िएगा तो 625 होगा, और 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 50 होगा, उसके बाद 2 जीरो। क्लियर? 25 का पहाड़ा फिर जो है 8 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 200। अब 8 को अगर 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 24। देखिए 24 सिर्फ पहले विकल्प में दिया गया है। क्लियर? तो हम लोग आगे नहीं निकालेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया विकल्प पहला 24, 32, 40। देखिए यहाँ पर इसलिए हम लोग आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही विकल्प में 24 दिया गया है। क्लियर? तो परीक्षा में भी आप यही नियम अपनाइएगा। क्लियर? और अगर मान लीजिए 24 यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता, तब हम लोग क्या करते फिर 4 से गुना करते, यहाँ पर सेम रहता, बस तब इसको क्या करते यहाँ पर 3 के जगह पर 4 कर देते, और फिर इस 3 के जगह पर 5 कर देते। क्लियर? तब तीनों आंसर आ जाता। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।